हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है आपके पास 17 तारीख। तकरीबन एक महीना जो है आपके पास बच रहा है आपके एच पी टैट के पेपर्स के लिए। और मोस्टली एग्ज़ाम 15 के बाद शुरू हैं। ऑलरेडी आपके पास जो डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुकी है और आई होप आपने अपने फॉर्म्स को भर दिया होगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको तकरीबन एक साल हो चुका है या 3 से 4 महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए। आज हम बात करेंगे आपके पास एच पी टैट नवंबर 2024, जो आपके पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, एल टी एंड अदर एग्जाम्स के लिए जो आपके पास कंडक्ट होता है। तो सिर्फ एक महीने की तैयारी के साथ क्लियर करें अपना एच पी टैट बिना किसी कोचिंग के। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू में स्टूडेंट्स को ये बोल देता हूँ कि देखो, बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि आइए हमारे पास कोचिंग लीजिए। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ कि आप आइए कोचिंग लीजिए। ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी जो वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन होती है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है। प्लस साथ में हम ऑलरेडी आपके साथ हर एक स्ट्रीम का जो सिलेबस है एप्लीकेशन में प्लस यूट्यूब के ऊपर प्रॉपरली प्रेजेंट है, किस तरह से आपको बुक्स का यूज़ करना है। अब इन बातों को छोड़ के हम बात करेंगे कि मान लीजिए अभी सिर्फ आपके पास एक महीना है और अभी जो आपकी तैयारी है वो कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो किस तरीके से आप अपनी स्टडी कीजिए, क्योंकि थ्योरी को कवर करने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो उसकी थ्योरी आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट वीक हैं तो सभी की थ्योरी को आप कवर नहीं कर सकते। तो अब आपको एक महीना स्मार्टली अपनी तैयारी करनी होगी। यानी आपके पास कितने दिन हैं? सिर्फ और सिर्फ 30 डेज हैं। यानी 30 डेज के अंदर किस तरीके से आप स्मार्टली अपनी स्टडी करें कि आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। इसी मेथड को आज हम यहाँ पे आपके पास डिस्कस करेंगे। ये जिनकी तैयारी हो चुकी है वो किस तरीके से लास्ट 30 डेज में अपनी तैयारी को करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें सब आता है। जब पेपर में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अब उनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। वैसे तो अगर जिन बच्चों ने अपनी तैयारी शुरू से की हुई है वो आप मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप टेस्ट दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए अगर मैं एच पी टेट नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मेरे पास जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होगी साइकोलॉजी, एक मेरे पास होगा जीके। अब आपको पता है जीके भी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक मेरे पास ये एचपी जीके में डिवाइड हो जाता है, एक मेरे पास ये इंडियन जीके में डिवाइड हो जाता है और एक मेरे पास ये करंट अफेयर में डिवाइड हो जाता है। यानी आपका जो जीके है वो 3 सेक्शन को कवर करता है, जिसमें तकरीबन 15 क्वेश्चन आपको इंडियन जीके के और तकरीबन 12 क्वेश्चन आपको एचपी जीके के और करंट अफेयर के तकरीबन 3 के अराउंड अप्रोक्सीमेशन में इतने ही आते हैं। ओके। यानी आपके पास क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी अगर आप करंट अफेयर को स्किप भी कर दो ना तो आप आराम से इस सेक्शन को कवर कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जो डेली न्यूज़ देखता है या कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है उनके लिए करंट अफेयर बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो फिर भी आप करंट अफेयर की तरफ मूव कर रहे हो तो 3 नंबर के लिए आपको पूरा का पूरा ओवरऑल इतना जीके पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप इन दोनों सेक्शन को आराम से कवर कर लोगे। क्योंकि जीके बहुत ब्रॉड है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो स्मार्टली पढ़ना है तो करंट अफेयर को हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी और जीके हर एक पोर्शन के लिए कॉमन है, चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, आपके पास एलटी है, सबके लिए होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके अपने कोर सब्जेक्ट रहते हैं जैसे फिजिक्स हो गई, आपकी केमिस्ट्री हो गई या आपका मैथमेटिक्स हो गई, यही आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं। सभी के लिए ये जो सेक्शन होता है ये अलग अलग होता है। जैसे अगर मेडिकल की बात करो तो उनके लिए केमिस्ट्री तो है लेकिन बॉटनी और जूलॉजी आ जाएगा। यही चीज़ आर्ट्स वालों के लिए देखा जाए तो उनके लिए इंग्लिश और उनके लिए आपके पास जो एसएसटी है वो वहाँ पे कवर हो जाती है। तो एसएसटी बेसिकली एच जो इंडियन जीके है वही तो एसएसटी है, जिसमें आप इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी उन सबको कवर कर रहे हो। तो वो तो उसी का पार्ट आ जाती है। ठीक है। यहाँ से आपके कवर होते हैं 60 मार्क्स और यहाँ से आपके कवर होते हैं 90 मार्क्स। यानी टोटल आपके 150 मार्क्स बन जाते हैं। 150 ही मिनट्स आपके पास होते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट देता है कि मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में कवर कर लीजिए। क्लियर। अब मान लेते हैं जैसे आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप बुक देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
सिलेबस होना चाहिए। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है उनको मैं बता दूं, ऑलरेडी हमने सिलेबस पूरी तरह से शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दोबारा दिखा दूं तो हमारे पास इसी के अंदर होना चाहिए था सिलेबस। हाँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉन मेडिकल का जो कंप्लीट सिलेबस है, फिजिक्स का आपके पास हो गया, केमिस्ट्री का हमारे पास सिलेबस हो गया, फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे पास हो गया। ठीक है, एंड साथ में जो साइकोलॉजी है ये आपके पास साइकोलॉजी का सिलेबस है। ओके, इसी में से आपकी जो कंप्लीट साइकोलॉजी है वो कवर हो जाती है। मैं वीडियो को थोड़ा आराम से चला रहा हूँ, तो किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ से उसको देख सकता है। ओके, तो यहाँ से आपके पास सिलेबस आ गया। अब सिलेबस हो गया प्लस साथ में आपको बुक्स भी चाहिए। ठीक है, तो बुक्स जो हैं आप एनसीईआरटी की, यानी जो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की प्लस अदर पब्लिकेशन की आप कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए। दो बुक्स, एक एनसीईआरटी की बुक हो गई 11th एंड 12th की बुक। ठीक है, उनमें बहुत कम चैप्टर हैं, आप एक दिन में एक दो चैप्टर आराम से कवर कर सकते हो। क्लियर। बाकी पी वाई क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप साइकोलॉजी के पिछले 10 से 12 सालों के पी वाई क्यू भी लगा लेते हो, हर एक स्ट्रीम के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, आर्ट्स के, जेबीटी के, चारों सेक्शन के पूरे कर लेते हो, तो एक साल के आप कर लो 30, 60, 90, 120, यानी आपके पास 120 एमसीक्यू बन जाएंगे साइकोलॉजी के। ठीक है, क्योंकि आपने चारों सेक्शन यानी चारों स्ट्रीम को कवर किया। प्लस साथ में अगर 10 सालों के लगाते हो तकरीबन 1200, तो उसमें 1200 क्वेश्चन बन जाएंगे और टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। और यानी साइकोलॉजी आप 30 आउट ऑफ 30 तो चलो रहने दो, 25 आउट ऑफ 30 आराम से निकाल लोगे। यानी साइकोलॉजी पीवाईक्यू से भी हो जाती है। क्लियर। हाँ, वो ही चीज़ है कि आपकी अब स्ट्रेंथ है याद रखने की तो अलग चीज़ है, जीके के लिए टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं आप उनको कवर कर सकते हो। लेकिन हम जीके में मान के चलते कि अच्छा भी नहीं हो तो 15 नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन तो आते हैं। मेन कोर होता है आपकी अपनी सेक्शन का, जो आपके अपने सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करोगे तो सीधी सी बात है आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। देखो मैं पी वाई क्यू से ही निकाल रहा हूँ इन सब चीज़ों को, है ना। अब साइकोलॉजी के मान जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूँ तो हर साल 30-30 क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर मैं 10 सालों के पेपर उठाऊं, 300 क्वेश्चन इसमें होंगे, 300 क्वेश्चन इसमें होंगे और 300 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। इन्हीं 300 क्वेश्चन में कॉमन क्वेश्चंस भी होंगे, यानी तकरीबन आपके पास 50 टॉपिक्स बनते हैं पूरे ही जोड़ के सेम, यानी आउट ऑफ 150 टॉपिक्स बनते हैं पूरे कवर करके, पूरे के पूरे 150 टॉपिक्स आपके पास बनते हैं। अब ये जो 150 टॉपिक्स होते हैं ये आप कवर कर सकते हो, है ना। साइकोलॉजी के भी 50 ही होंगे, है ना। इन चारों को बात कर लूं तो आपके पास 200 टॉपिक्स बनेंगे। बाई 30 से अगर आप डिवाइड भी करते हो तो यानी तकरीबन आपको दिन के 6 से 7 टॉपिक कवर करने हैं। तो अब आपको पता है कि 30 दिन है, तो अगर 5 to 6 आवर अगर आप अपने एग्जाम को देते हो एक दिन में, तो आप तकरीबन, ठीक है, आप 10 टॉपिक कवर कर लोगे, यानी आप 20 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई भी टफ चीज़ नहीं है। बाकी कोई भी बुक ले लोगे आप जो स्पेशली टैट के लिए बनी है, वो कभी भी हेल्पफुल नहीं होती है, उसमें से थोड़ा सा आपके पास आता है। ओके, थोड़ा सा। बाकी हमने देखो यूट्यूब के ऊपर मेगा सेशंस डाले हुए हैं, जो प्रीवियस में मेगा सेशन है वो सेम ही होते हैं, सिलेबस में कोई भी एडवांस चेंज नहीं है। तो जो वहाँ पे डाला हुआ है वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हो। और थोड़ा सा इस वीक वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे कोर्सेज चले हुए हैं। जैसे ही कोर्सेज खत्म होते हैं, ओवरऑल एंड होते हैं, है ना, 5-7 दिन लगेंगे उनको, फिर हम आपको डेली जो है वो लाइव सेशन 4 से 5 घंटे का देंगे, जिसमें हम पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बाकी मेगा सेशन की पीडीएफ फाइल्स, नोट्स ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में या हमने टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप देखोगे तो जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल्स हैं वो हमने वहाँ पे शेयर की हुई है, तो वहाँ पे जाके आप उनको जो है वो देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। बाकी कोई भी क्वेरीज होगी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8894521554, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो मिलेंगे आपके पास जल्दी ही मेगा सेशंस के अंदर। बाकी ऑलरेडी सभी देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एचपीजी के, इंडियन जी के, हर एक के जो फोल्डर्स हैं वो प्रेजेंट हैं चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो वहाँ से भी आप आराम से अपनी तैयारी करके टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर हो चुका है, कमीशन भी आपके पास जल्दी आने वाला है। तो इसीलिए अब मौका नहीं गवाइए, जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना नुकसान होगा। तो पढ़ाई में जुट जाइए और एक बार में अपने टेस्ट को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू एंड जय माता दी।